राम राम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी फिल्म्स एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सेफ्टी के प्रति जागरूक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है फायर। फायर का मतलब होता है आग। तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे फायर क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसका एलिमेंट्स क्या है। तो आइए शुरू करते हैं, फायर के बारे में जानते हैं। क्या है? व्हाट इज फायर? फायर क्या है? फायर इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन बाई थ्री एलिमेंट्स, हीट, फ्यूल एंड गैस। होने का मतलब है आग तीन तत्वों ताप, ईंधन और गैस के बीच होने वाली एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, जिसे हम आग कहते हैं। कहने का मतलब है कि आग की उत्पत्ति तभी होती है जब तक तीन तत्व जैसे ताप, ईंधन और गैस आपस में चैन रिएक्शन करेंगे, यानी मिलेंगे, तब जाके एक आग मतलब आग की उत्पत्ति होती है। अगर तीनों में से कोई एक भी चीज अगर ना हो, अगर तो आग नहीं लगे। या तो ताप उष्मा है ना, हटा दीजिए, या ना हो तो आग नहीं लगेगा। अगर ईंधन में कोई सामान अगर ना हो तो नहीं लगेगा, गैस हो ना हो तो नहीं लगेगा। ठीक है, तीनों में से कोई एक चीज हट जाएगा तो गैस नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा है हमारा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फायर। मतलब क्या है, हमारा जो आग का तत्व है वो कितने प्रकार का होता है, कितना है। हमारा जानते हैं कि देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ फायर। आग का तीन तत्व होता है। पहला होता है फ्यूल। फ्यूल का मतलब ईंधन, यानी कोई सामान, पार्टिकल सामान हो गया। तो ये कह रहा है एनीथिंग दैट कैन बर्न, कोई भी चीज जो जल सकती है। ठीक है। दूसरा है हीट, इनफ टेम्परेचर टू स्टार्ट बर्निंग, जलना शुरू करने के लिए पर्याप्त तापमान। कोई भी चीज जलेगा तो उसका पर्याप्त एक तापमान होता है। ठीक है। तीसरा है ऑक्सीजन, एयर अराउंड अस। ठीक है, मतलब हमारे आसपास की हवा। अवेलेबल O2 इन इन इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण में उपलब्ध O2। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये सब चीज जो है आग के लिए, अगर हम कोई चीज है जो जल सकता है, तापमान जलने के लिए हो, उसके लिए होना जरूरी है, ऑक्सीजन होना जरूरी है, तब ये आग लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे व्हाट इज फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल क्या है? द फायर ट्रायंगल इज हीट, फ्यूल एंड गैस विथ चैन रिएक्शन इज कॉल्ड फायर ट्रायंगल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फायर टेट्राहेड्रन। कहने का मतलब है आग का त्रिकोण ताप, ईंधन और गैस से बनता है, और चेन रिएक्शन के साथ इसे फायर ट्रायंगल कहा जाता है, या इसे फायर टेट्राहेड्रन भी हम कहते हैं। ठीक है। हम नोट में देखते हैं, इफ यू रिमूव एनी वन ऑफ दिस थ्री द फायर विल स्टॉप। कहने का मतलब है अगर आप इन तीनों में से किसी एक को भी हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी। हम आपको पहले ही बताए हैं कि ताप, ईंधन और गैस, ये तीनों से मिल के आग बनता है। ठीक है, होता है। अगर इसमें से कोई हटा दीजिए तो आग नहीं लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है वेयर इज द यूजेज ऑफ फायर। मतलब आग का इस्तेमाल कहाँ होता है। फायर इज यूज्ड इन मेनी प्लेसेस विच आर फॉलोइंग्स। आग का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, जो इस प्रकार है। जैसे पहला है कुकिंग ऑयल, खाना बनाने के लिए। दूसरा है हीटिंग एंड वार्मथ, तापमान और गर्मी के लिए। इंडस्ट्रियल वर्क माने वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, मेल्टिंग मेटल्स, मतलब कहने कि इंडस्ट्रियल वर्क में उपयोग होता है। जैसे इंडस्ट्रियल वर्क में जहाँ वेल्डिंग होगा, हॉट वर्क होगा, और कोई भी चीज धातु जो पिघलाया जाए वहां भी होगा। जनरेटिंग एनर्जी, जहाँ ऊर्जा को उत्पन्न करना होता है। ऊर्जा, अब जो ऊर्जा होगा उत्पन्न कहाँ होता है, जैसे घरों में बिजली हो, तो बिजली को हमारे बोर्ड से सप्लाई होके आएगा, तो वहाँ उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जलती है। ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे डेंजर्स ऑफ फायर, माने आग से खतरे। ठीक है। पहला है बर्न्स एंड इंजरी, जलने और चोटों का खतरा होता है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यानी जान माल का नुकसान, किसी व्यक्ति का नुकसान हो गया, या किसी सामग्री सामान का नुकसान हो गया जल के। ठीक है। तीसरा है स्मोक कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम, धुएं से सांस लेने में दिक्कत होता है। कि कहीं आग जल रहा है
और वहाँ धुआँ रिलीज़ हो रहा है, तो अगर हमारे नाक के मुँह के द्वारा जा रहा है, तो वहाँ साँस लेने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है? चौथा है एक्सप्लोशन इन फैक्ट्रीज़ और होम्स। फैक्ट्रियों या घरों में विस्फोट, अगर हम सावधानी ना बरतें, तो घर में भी आग लग सकता है, जहाँ फैक्ट्री है वहाँ भी आग लग सकता है। किसी प्रकार फ्लेमेबल मटेरियल हो या फ्लेमेबल लिक्विड हो, उससे भी आग लग जाता है। नेक्स्ट जानते हैं हम हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर, फायर कितने प्रकार का होता है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ फायर, मतलब जो आग है वो 6 प्रकार का होता है। पहला होता है क्लास ए फायर, ठीक है? इसमें सॉलिड कंबस्टेबल मटेरियल, मतलब दहनशील पदार्थ जैसे लकड़ी, पेपर, कपड़ा, रबर, कॉटन इत्यादि, ठीक है? दूसरा है क्लास बी फायर, जिसमें लिक्विड आता है। फ्लेमेबल मटेरियल में ज्वलनशील, जिसमें जलने की क्षमता बहुत जल्द पकड़ता है, उसमें क्षमता बहुत तेजी से पकड़ता है, समझ लीजिए पेट्रोल, डीजल, ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसको आप ओपन अगर रखिएगा, अगर थोड़ा सा भी जलने, अगर ताप का लगाव इसके साथ हो जाए, तो तुरंत इसमें आग पकड़ लेता है। इसीलिए इसको बंद करके रखते हैं, ठीक है? तीसरा जो है क्लास सी फायर, जिसमें फ्लेमेबल गैस माने ज्वलनशील गैस होता है, जैसे हाइड्रोजन, एलपीजी, है ना, ब्यूटेन, सीएनजी, ईटीसी, ठीक है? चौथा है हमारा क्लास डी फायर, जिसमें मेटल फायर रहता है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, ठीक है? और पांचवा है हमारा क्लास ई फायर, ठीक है? क्लास ई में इलेक्ट्रिकल फायर होता है। इलेक्ट्रिकल फायर में कंप्यूटर हो गया, बैटरी हो गया, जनरेटर हो गया, ये सब चीज़ हो गया। क्लास के और एफ फायर, ठीक है? क्लास के और एफ, जो कुकिंग ऑयल होता है, जो घरों में भी होता है। हमारे यहाँ तो इसका एक्सटिंग्विशर मिलता ही नहीं, और इलेक्ट्रिकल जो है इसको अलग किया गया है, इसलिए इसमें कि ईंधन की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, ईंधन से नहीं लगता है, इसमें ऊर्जा होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। पहला है वाटर यानी पानी, फोम, ए ट्रिपल एफ, एक्वस फिल्म फॉर्मिंग फॉर्म, ठीक है? तीसरा है डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर। चौथा है सीओ टू यानी कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा है वेट केमिकल। वेट केमिकल जो अधिकतर उपयोग होता है किचन वाले, कुकिंग वाले होते हैं ना, क्लास के और एफ फायर में। जो हमारे इंडिया में इसका फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम अपने नॉलेज के लिए इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं और जानते हैं। सब फायर एक्सटिंग्विशर एक ही प्रकार का होता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ये अवेलेबल नहीं है, इंडिया में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, फिर भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो ये हमारा फायर रहा, फायर का चैप्टर मतलब कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में और इसके बारे में विस्तार हम आपको बताएँगे, और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप तक सेफ्टी से जुड़ी जानकारी पहुँचा सकें। धन्यवाद साथियों।